नमस्कार दोस्तों, ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरिंदर आपके सामने। दोस्तों, अभी पितृपक्ष का महीना चल रहा है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष ये 2 सितंबर से 17 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा। और इस पितृपक्ष के दौरान हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को सम्मान अर्पित करते हैं और अपने पूर्वजों को का पूजा पाठ और जो एक तर्पण और एक विधि विधान है उस माध्यम से अपने पूर्वजों को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरी जो चर्चा का विषय है, पितृदोष से मुक्ति पाने का सरल और चमत्कारी छोटा सा उपाय मैं आपसे चर्चा करूंगा पितृपक्ष के दौरान। देखिए, पितृपक्ष में काले तिल का सबसे अधिक महत्व होता है। वैसे बहुत बार तिल को शनि से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आम जीवन में शांति और संपन्नता के लिए काले तिल का उपयोग खास करके पितृपक्ष में करें तो विशेष फलदायी होता है। आइए जानते हैं कि अगर पितृदेव से आशीर्वाद पाने का इस पितृपक्ष में क्या तरीका हो सकता है। देखिए, पितृपक्ष के दौरान जो दोपहर का बेला होता है, जिसे हम लोग 8वां पहर भी कहते हैं, पितृदेवता जो हमारे पूर्वज हैं या पितृलोग हैं, वो लोग दोपहर में भोजन ग्रहण करने पृथ्वी पर आते हैं। तो हम लोग जो भी भोजन अर्पित करते हैं ना, दोपहर में आकर वो ग्रहण करते हैं, जल देते हैं, पिंड करते हैं, पिंड देते हैं, तर्पण करते हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं अगर पितृदेव को प्रसन्न करना है तो क्या करना है। अगर वहाँ पर जहाँ पे आप रहते हैं, अगर बगल में कोई नदी या जलाशय है, तो दोनों हाथ जल में खड़ा होकर दोनों हाथ में तिल लेकर जल से ऐसे करके अंजलि देंगे। हाँ, ये वाला पोर्शन है, क्योंकि ये देखिए पितृ का स्थान होता है। अंजलि बनाकर हाथ में तिल और जल लेकर आदर भाव से पितरों को समर्पित करेंगे। दूसरा दोस्तों, 16 दिन जो ये कार्यक्रम चलता है, पीपल के जल में काला तिल मिलाकर पीपल के जड़ में डालें। इससे पितरों की शांति होती है, पितरों के आत्मा को शांति होती है। और अगर ये क्रिया आप शाम में करते हैं और साथ में एक सरसों के तेल का दीपक भी दक्षिण की तरफ मुँह करके जलाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। पितृपक्ष में अगर ये उपाय आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके सफलता के सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और तो और पितृदोष आपके जन्मपत्री में हो, आपके पूरे परिवार के ऊपर हो, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। आइए अब दूसरा तरीका जानते हैं पितरों को श्रद्धा देने का। देखिए, पितरों को आदर और श्रद्धा देना है तो सबसे पहले जो पहला भोजन आपके घर में बनता है, उसे आप पितरों को समर्पित कर दें। कैसे करेंगे? थोड़ा थोड़ा निकाल कर एक कोई वो प्लेट में रख लेंगे और कहीं पर भी पेड़ के किनारे या छत पे दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रख देंगे। उतना ही नहीं, आप क्या करेंगे, जो गैस, आजकल थोड़ा सा टेक्निकल ज़माना हो गया है, ज़माना आगे बढ़ गया है, तो गैस का जो नॉब होता है, एक एक दाना रख कर भी जला देंगे ना, तो समझिए उन पितरों को भोग लग जाएगा और हमारी क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है। एक और तरीका है पितरों को खुश करने का। पितरों को हम हवन करके भी खुश कर सकते हैं पितृपक्ष के दौरान। लेकिन ये जो हवन होना चाहिए ना, ये हवन गोबर के उपले पर करें तो सबसे अच्छा होगा। और एक तरीका जानते हैं, काले उड़द का संबंध हमारे ज्योतिष में शनि, राहु और केतु से किया जाता है, पर्टिकुलरली शनि और राहु से। लेकिन पितृपक्ष के दौरान पितरों को अगर काले उड़द अर्पित किए जाएं तो पितृदोष समाप्त होता है और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। आप क्या कीजिए, उड़द के बड़े बनाकर घर में रख लीजिए, गरीबों में बांट दीजिए। कुत्ते को उड़द का बड़ा खिलाएं, क्योंकि क्या होता है, राहु की भी शांति हो जाएगी आपके कुंडली में, शनि की भी शांति हो जाएगी और पितृ तो खुश होंगे ही होंगे, क्योंकि कुत्ता जो होता है वो भैरव का हमराज है, साथी है।
तो भैरव देवता भी खुश हो जाएंगे और इन क्रियाओं से पितृदोष की शांति होती है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा विचार और छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। ये पितृपक्ष का एक पावन महीना चल रहा है, अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि सारे पितृ कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में कोई प्रेत दोष हो, पितृदोष हो, बार बार ज्योतिष कहते हैं कि पितृदोष है, खलना है, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष में इतना ही। अगली बार फिर कोई छोटी सी जानकारी लेकर आएंगे। नमस्कार। अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे कि सो दैट कि मैं आपको कोई नई जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।